Students, today we will do all exercises of lesson 11, that is light. In this chapter we have studied about the reflection, refraction and different type of reflection, that is regular and diffused, and we have studied the structure of human eye, care of eye, etc. We will do exercise A, that is choose the correct options. MCQs. First is the image formed in plane mirror is. प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है, ऑप्शंस आर स्मॉलर, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड रियल. देन बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज वर्चुअल. आभासी इमेज बनती है जो स्क्रीन पर नहीं उतारी जा सकती. सेकंड, इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम. जो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो कैसी सरफेस से बनता है. ऑप्शंस आर डल एंड रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, प्लेन सरफेस. बच्चों ये लास्ट के तीनों ऑप्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन के हैं एंड द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ डल एंड रफ सरफेस. थर्ड, टू प्लेन मिरर kept at 60 डिग्री टू ईच अदर प्रोड्यूस. दो प्लेन मिरर 60 डिग्री पर रखे गए हैं तो कितने इमेजेस बनेंगी. ऑप्शंस इज 5 इमेज, 6 इमेज, 3 इमेज, इन्फिनिट इमेज. बच्चों इसका एक फार्मूला है 360/θ-1. तो टोटल कितनी इमेज बनेंगी, 5 इमेजेस. नेक्स्ट, फोर्थ MCQ. A person standing in front of plane mirror 2 meter away seems to be. एक व्यक्ति प्लेन मिरर के सामने खड़ा है 2 मीटर और वो कैसा दिखाई दे रहा है कि जैसे 2 मीटर दूर हो. ठीक है. देन आंसर इज ऑप्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द मिरर, 1 मीटर फ्रॉम द मिरर एंड 4 मीटर from the image and 3 meter from the image, right? Then option C is correct, 4 meter from the image. यानी उन दोनों, अगर यहाँ पर एक प्लेन मिरर से 2 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर, राइट. नेक्स्ट, फिफ्थ, वी कैन सी ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स. हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं क्योंकि लाइट ट्रेवल्स. ए फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट, बी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू आई, सी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू स्पेस, डी फ्रॉम सन टू ऑब्जेक्ट. देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू आई. ऑब्जेक्ट से हमारी आँखों की तरफ रोशनी जाती है तो हमें चीज़ दिखाई देती है. नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. मल्टीपल रिफ्लेक्शन में के प्रिंसिपल पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है. टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैलिडोस्कोप, ऑल ऑफ दीज. देन आंसर सी इज़ करेक्ट, कैलिडोस्कोप. बच्चों कैलिडोस्कोप इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं. नेक्स्ट, सेवंथ, विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द आई. इनमें से आँख के कलर के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है. कोराइड, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया. बच्चों आइरिस जो हमारे लेंस का जो ब्लैक वाला पार्ट है, डार्क वाला पार्ट है आँख का, वो वाला पार्ट कैसा होता है, कलरफुल होता है, जिससे कलर ऑफ आइज पता लगते हैं. नेक्स्ट, एट्थ, द पीपल ऑफ आई सब्जेक्टिव टू ब्राइट लाइट बिकम्स. पीपल ऑफ आई जो आइरिस के बीच का होल है जिसको पीपल कहते हैं, उससे जो ब्राइट लाइट कैसी होती है, smaller, dilated, does not change, and D is closes. Then
आंसर इज डायलेटेड, मुड़ती हुई होती है। नेक्स्ट 9th, इन कैटरेक्ट द लेंस ऑफ द आई बिकम्स, कैटरेक्ट में जो आँख का लेंस होता है वो कैसा हो जाता है, क्लियर, स्मॉल, लार्ज, ओपेक, ओपेक हो जाता है, लाइट उससे एंटर नहीं करती और हमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट 10th, वाई इट टेक यू लॉन्ग टू सी क्लियरली व्हेन यू एंटर डार्कनेस फ्रॉम ब्राइटनेस, जब आप ब्राइटनेस से डार्कनेस की तरफ जाते हैं तो हमें देखने में ज़्यादा समय क्यों लग जाता है। तो ऑप्शंस आर पीपल डायलेटेड, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट, कोराइड क्लोजेज, कॉर्निया कॉन्स्ट्रिक्ट। देन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जो हमारा पीपल होता है वो उसका होल छोटा हो जाता है और होल छोटे होने के कारण हम जब ब्राइटनेस से डार्कनेस में जाते हैं तो उसको अपनी पोजीशन में आने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें देखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड डिफरेंट डायरेक्शन, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मीन्स ये दोनों एंगल प्लेन मिरर के लिए इक्वल होते हैं। थर्ड, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़, जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल, आभासी होती है। इसको हम क्या करते हैं, इसको पिक्चर नहीं ले सकते। नेक्स्ट, इरेक्ट, सीधी बनती है और लेटरल इन्वर्टेड बनती है और इन्वर्टेड बनती है। लेटरल इन्वर्टेड कैसी होती है, लेफ़्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ़्ट, जिसमें हमें लेफ़्ट राइट की तरफ दिखाई देता है, राइट लेफ़्ट की तरह। आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको दिखाई देगा। सेम साइज़ की बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है। और सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, अगर आप मिरर के सामने जितनी दूर पर खड़े हैं उतनी ही पीछे बनती है। नेक्स्ट 4th, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर के तो द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मीन्स जो रेज है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट 5th, डैश प्रोटेक्ट द आई, कॉर्निया, कॉर्निया आई को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारा ऊपर की लेयर है आँख की, जो हमारा आई बॉल है उसका जो ऊपर वाला अगला फ्रंट पार्ट है वो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड ऑन ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द ह्यूमन आई कैन नॉट बी सीन, जो ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज बनती है वो दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द आई इज़ फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जो इमेज बनती है वो हमारी आँख में रेटिना पर बनती है। We will do exercise C, short answer type question. Then first is, if an object is placed 15 centimeter from front of a plane mirror, अगर कोई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है प्लेन मिरर के तो वेयर विल द इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर अगर आगे है देन आंसर इज़ 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 15 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बनेगी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, आई एम स्टैंडिंग 4 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर, मैं प्लेन मिरर से 4 मीटर दूरी पर खड़ी हुई हूँ। इफ़ आई मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर मैं 1 मीटर मिरर की तरफ मूव कर जाती हूँ तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना होगा, 3 मीटर। हाउ फार विल द इमेज सीम टू बी फ्रॉम मी, मुझसे कितनी दूरी पर इमेज बनेगी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर का। तो टोटल पीछे कहाँ बनेगी इमेज, 3 मीटर
पीछे बनेगी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 6 मीटर, राइट। थर्ड, इफ़ टू प्लेन मिरर आर प्लेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दो प्लेन मिरर 30 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं। हाउ मैनी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड, कितनी इमेज बनेंगी बच्चों? देन 11 इमेजेस, कैसे? 360/30 -1, तो टोटल कितनी इमेज बनेंगी? 11 इमेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डज लाइट गेट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड टू प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करने के लिए लाइट रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है? तो बच्चों क्या होती है? लाइट रिफ्रैक्ट होती है, दैट इज आंसर इज रिफ्रैक्टेड। नेक्स्ट, हाउ मैनी इमेज आर फॉर्म व्हेन मिरर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं तो कितनी इमेज बनेंगी बच्चों? इन्फिनिटी, अनंत इमेज बनेंगी। नेक्स्ट 6, what would be the angle of incidence of angle between the incident ray and reflected ray is 60, अगर ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 60, तो ये रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टेड एंगल कितने होंगे? 30 डिग्री के, दोनों को हाफ कर देंगे 30 डिग्री के। नेक्स्ट, हाउ इज़ हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड, हाइपरमेट्रोपिया यानी जो दूरदृष्टि रोग है उसको हम कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया दो तरह के दृष्टि रोग होते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया किस तरह से, जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, दिस इज लॉन्ग साइटेडनेस डिफेक्ट। देन हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इन आवर स्पेक्टिकल्स, हमारे स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बच्चों? ब्लाइंड स्पॉट जो है रेटिना के साइड में होता है जहाँ पर कि ऑप्टिक नर्व्स एंटर करती हैं। तो ऑन रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व्स एंटर, रेटिना पर जहाँ पर ऑप्टिक नर्व एंटर करती हैं, हेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड, इस पर कोई भी इमेज नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ए रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पर जो रिफ्लेक्शन है उसका एंगल क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा? 0 डिग्री, दोनों का जिस ये मान लो रे आ रही है तो इसी से वापस चली जाएगी, तो इसको कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। नाउ एक्सरसाइज डी, राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज ए फ्रेश एप्पल शाइन, फ्रेश एप्पल चमकता क्यों है? देन आंसर इज फ्रेश एप्पल हैज़ स्मूथ सरफेस, ऑलमोस्ट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस मेक एप्पल शाइन। जो फ्रेश एप्पल होता है उसकी सरफेस बहुत चिकनी होती है और लगभग सभी रेज रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं और इस कारण हमें फ्रेश एप्पल शाइन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, राइट द फंक्शन ऑफ एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, व्हाट इज़ येलो स्पॉट, एक्वस और विट्रस ह्यूमर का फंक्शन बताइए। तो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर हेल्प टू रिफ्रैक्ट द light coming through the lens. एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर लाइट को, जो भी लाइट एंटर होती है लेंस के द्वारा आती है, उनको रिफ्रैक्ट करता है। और येलो स्पॉट इज़ ए हाईली लाइट सेंसिटिव स्पॉट इज़ देयर ऑन द रेटिना एट इट्स सेंटर। और जो येलो स्पॉट है वो बहुत ज़्यादा लाइट का सेंसिटिव
स्पॉट है रेटिना के सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, लिस्ट एनी टू फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई। आइरिस का फंक्शन बताइए। आंसर फर्स्ट ए, इट गिव्स आई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। आँख को ये कलर प्रदान करता है। जिस रंग का आइरिस होता है, ब्लू होता है तो ब्लू आई दिखाई देती है, ग्रीन होता है तो ग्रीन आई दिखाई देती है। एंड सेकेंड, इट कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की ओपनिंग को कंट्रोल करता है, होल को कंट्रोल करता है ताकि लाइट अकॉर्डिंगली एंटर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वाई विजन इन ह्यूमन आई गेट्स हैम्पर्ड ड्यू टू कैटरेक्ट, हाउ इज दिस करेक्टेड। कैटरेक्ट के कारण जो हमें दिखाई देता है वो ब्लर क्यों हो जाता है, क्यों रुक जाता है और इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। देन आंसर, इन द कैटरेक्ट लेंस बिकम ओपेक एंड एनफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू पास थ्रू इट। कैटरेक्ट में जो हमारा लेंस है वो ओपेक हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है और जितनी पर्याप्त लाइट जो हमें आँखों के लिए चाहिए वो एंटर नहीं होती लेंस के द्वारा। द लेंस एंड रीच दस विज़न इज़ हैम्पर्ड, और इससे क्या हो जाता है, जो विज़न होता है वो रुक जाता है। टू करेक्ट इट द ओपेक लेंस इज़ रिमूव्ड एंड ए न्यू लेंस इज़ प्लेस्ड। इसको ठीक करने के लिए जो लेंस ओपेक हुआ है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और एक नया लेंस इसकी जगह लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ मैनी इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर आर केप्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ड्रॉ ए रे डायग्राम। अगर दो लेंस 90 डिग्री पर एक दूसरे के रखे गए हैं तो कितने इमेज बनेंगी। बच्चों इसके लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगता है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन मिरर -1। तो 360 अपॉन 90 -1 दैट इज़ कितना हुआ 4, 4 - 1 टोटल इमेज कितनी बनती है 3, और दिस इज़ द डायग्राम। क्वेश्चन 6, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाना है और उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके बच्चों, तो ये ह्यूमन आई इज़ ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ सिचुएटेड, जो आई बॉल होते हैं स्फेरिकल होते हैं, दिस इज सिचुएटेड इन द ग्रुप्स ऑफ स्कल। हमारी जो स्कल है, खोपड़ी है, उसमें ग्रुप्स में सिचुएटेड होते हैं। वी हैव वन पेयर ऑफ आई। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। स्क्लेरा, स्क्लेरा इज़ द आउटर कवरिंग। ये आउटर कवरिंग है, ये विटिश होती है, ओपेक होती है और ये टिश्यू से बनती है जिसको स्क्लेरा कहते हैं। सेकंड आते हैं कोराइड। स्क्लेरा के सेकंड इनसाइड जो लेयर होती है वो कोराइड होती है और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको रोकती है और जो इनर पार्ट होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट कम टू द आइरिस। बच्चों ये जो कोराइड है ये एक्सपेंड होकर आइरिस बनाते हैं। ये कलर्ड पार्ट है आँख का और आँख को कलर देते हैं। जिसकी आँख ब्लू होती है, जिसकी आइरिस ब्लू होती है तो ब्लू कलर दिखाई देता है, ग्रीन होती है तो ग्रीन कलर दिखाई देता है, राइट। एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द होल दैट इज़ पीपल, पीपल को कंट्रोल भी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पीपल। पीपल आइरिस के द्वारा किया गया एक होल है जो आइरिस के सेंटर में है और लाइट, जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल करता है, जो एंटर करती है। अगर तेज़ रोशनी है तो आइरिस एक्सपेंड होकर होल को छोटा कर देती हैं, अगर कम रोशनी है तो आइरिस सिकुड़ कर कॉन्ट्रैक्ट होकर पीपल को बड़ा कर देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर जा सके। नेक्स्ट आते हैं लेंस। बच्चों लेंस जो होता है ये कॉर्निया के पीछे होता है और पीपल के पीछे होता है। ये जो है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन होता है और इसके द्वारा
लाइट एंटर करती है। और इसके अलावा ये जो लेंस है it is control is its curvature is controlled by the muscles, that is ciliary muscles के द्वारा ये इसका कर्वेचर कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सिलियरी मसल्स। बच्चों, स्मूथ मसल फाइबर होते हैं जो लेंस की शेप को चेंज करने के लिए बने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेटिना जो है बिल्कुल पीछे के पार्ट में होती है, आँख के पिछले पार्ट में होती है और स्क्रीन की तरह काम करती है। और जो भी इमेज की सेंसेशन है वो रेटिना पर बनती है और ये ब्रेन तक पहुंचाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, राइट। तो जो ये बीच में जो स्पेस होता है, आई के बीच में जो भी स्पेस होता है, ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से, वाटरी फ्लूइड से भरा होता है, जिसको एक्वस और विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और ये लेंस और जेली लाइक होता है और दोनों लिक्विड जो हैं वो लाइट के रिफ्रैक्शन का काम करते हैं, यानी लाइट को बेंड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। ये हाईली सेंसिटिव होता है येलो स्पॉट और रेटिना के सेंटर में होता है और इस स्पॉट को येलो स्पॉट कहते हैं। और जो भी इमेज है वो यहाँ पर फोकस होती है और सबसे ज़्यादा शार्प होती है। और जो ब्लाइंड स्पॉट है रेटिना पर, वहाँ पर ऑप्टिक नर्व एंटर करती हैं आँख में और यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं दे सेंड द ऑप्टिक इम्पल्स, यानी जो भी हम पिक्चर देखते हैं उसके सिग्नल्स को ब्रेन में ले जाती हैं और ब्रेन इंटरप्रेट करता है व्हाट इज़ वी। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ ब्रेल, हाउ विल यू राइट कैट CAT इन ब्रेल। कैट एंड बैट कैसे लिखोगे। ब्रेल इज़ ए 6 डॉट सेल सिस्टम। ब्रेल जो है वो 6 डॉट सेल सिस्टम है जो रेज्ड डॉट से बना हुआ है। इट इज़ ए रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनका लिखने और पढ़ने का तरीका है, सिस्टम है। एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया है। तो बच्चों, ये स्केल के द्वारा लिखा जाता है। एक स्केल होता है इस तरह का और इसके द्वारा ब्रेल को लिखा जाता है। और इन ग्रुप्स में डॉट लगाकर, जैसे यहाँ पर एक 1 डॉट लगा दिया तो A बन गया, इस तरह से इसको, और 2 डॉट हो गए तो C बन गया, और 2 डॉट्स इधर और इधर बना दिए तो T हो गया। जैसे ये 2 डॉट्स का C बन गया, फिर 1 डॉट का A बन गया। इस तरह से इसको लिखा जाता है। क्वेश्चन 8, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कीजिए किलोमीटर में। तो बच्चों, जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। देन 1 आवर इज इक्वल टू 360 सेकेंड। तो 3 lakhs इंटू 3, 1 आवर इज इक्वल टू 3600, यानी 3600 सेकेंड। देन 3000 इंटू 3600 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेंगे, 10.8 इंटू 10 टू द पावर किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज E, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, क्या जो लॉज है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी फॉलो होते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बच्चों, आंसर इज रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस and dull surface and all the reflected rays are not parallel to each other.
रिफ्लेक्शन जो रफ और डल सरफेस के द्वारा होता है और सारी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रही है जो रेज है वो कोई सी भी पैरेलल नहीं है। इस रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट फॉलोड इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें जो लॉज है वो फॉलो नहीं होता। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है तो उसमें फॉलो नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स लिखिए। पहले फर्स्ट है पावर ऑफ एक्मोडेशन। पावर ऑफ एक्मोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई फोकस ऑब्जेक्ट लाइंग एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ एक्मोडेशन। जो फोकस है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के ऊपर आँख का डिफरेंट डिस्टेंस पर हमें दूर और पास का जो फोकस है दिखाई देता है, जितना दूर का और जितना पास का दिखाई देता है वो उसकी पावर ऑफ एक्मोडेशन कहलाती है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को इसको ये डिफेक्ट है विज़न का, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी दूरदृष्टि रोग। It is the defect of vision in which a person is unable to see the nearby object clearly but able to see far object. ये डिफेक्ट है विज़न का जिसमें लोगों को पास का दिखाई नहीं देता लेकिन वो दूर का क्लियरली देख सकते हैं। दिस डिफेक्ट ऑफ विज़न कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इन आवर स्पेक्टेकल्स। इस तरह का डिफेक्ट जो है वो हम अपने चश्मों में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके दूर कर सकते हैं। येलो स्पॉट। बच्चों, येलो स्पॉट ए हाईली लाइट सेंसिटिव स्पॉट इन देयर ऑन द रेटिना एट इट्स सेंटर। रेटिना के सेंटर में एक हाईली सेंसिटिव स्पॉट है जहाँ पर सबसे लाइट, जहाँ पर इमेज का फोकस होता है उसको येलो स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। दिस डिफेक्ट ऑफ विज़न इन विच सफर्ड पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनएबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। ये इस डिफेक्ट में जो सफर्ड पर्सन होता है, जिस व्यक्ति को होता है, वो नियर बाय पास के ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देख सकता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। दिस डिफेक्ट ऑफ विज़न कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस इन आवर स्पेक्टेकल्स। हमारे लेंस में हमारे चश्मे में कॉनकेव लेंस को यूज़ करके इस विज़न को ठीक किया जा सकता है, इस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। 3. हाउ कैन वी कीप आवर आई हेल्दी। हम अपनी आँख को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? तो आंसर इज़ टू टेक केयर ऑफ आवर आई। अपनी आँखों की केयर किस तरह से हम कर सकते हैं? फर्स्ट, वी शुड नॉट रब आवर आई। हमें अपनी आँख को मसलना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। सेकेंड, डोंट रीड इन मूविंग व्हीकल। चलते हुए व्हीकल्स में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों जब हम चलते हुए व्हीकल में, मूविंग व्हीकल में पढ़ते हैं तो हमारी आई को बार बार दूर और पास का फोकस करना पड़ता है, जिससे आँख पे स्ट्रेस पड़ता है और आँख कमज़ोर हो सकती है। थर्ड पॉइंट, स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर 2 और 3 टाइम्स अ डे। हमें ठंडे पानी से 2 या 3 बार दिन में आँख को धोना चाहिए। नेक्स्ट, 4, रोटेट आई 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारा आई बॉल है उसको हम 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करें और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। नेक्स्ट, 5th, टेक डाइट रिच इन विटामिन ए। जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारी जो डाइट है वो विटामिन ए रिच होनी चाहिए। नेक्स्ट, 6 पॉइंट, कंसल्ट विद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आँख में, कोई इंजरी हो जाती है आँख में, तो हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आँखों के नेत्र विशेषज्ञ को आँख दिखानी चाहिए।
अपने आप हम कोई इलाज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. It takes a few seconds to see things when we enter into dark room from a brightly lit area. Why? अगर हम रोशनी से अंदर जाते हैं अंधेरे की तरह तो हमें कुछ सेकंड देखने में लग जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? तो आंसर इज़ व्हेन वी एंटर इनटू ए डार्क रूम फ्रॉम ब्राइटली लिट एरिया। जब हम किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं, कहाँ से? चमकीले एरिया से, लाइट वाले एरिया से अंदर एंटर करते हैं तो हमें चीज़ों को देखने में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। क्यों? ड्यू टू फैक्ट दैट इन ब्राइट लाइट द पीपल ऑफ आवर आई इज स्मॉल। ब्राइट लाइट में जो हमारी प्यूपिल है वो होल को छोटा कर देती है। बट व्हेन वी मूव इनटू डार्क रूम, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, देन पीपल टेक सम टाइम टू डायलेट। पीपल को थोड़ा बढ़ने में कुछ समय लगता है। तो जब हम ब्राइट एरिया में होते हैं तो पीपल हमारी छोटी हो जाती है और छोटी होकर थोड़ी लाइट एंटर करती है। लेकिन जब हम डार्क में जाते हैं तो हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है और उसको डायलेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बच्चों, ये थी सारी एक्सरसाइज लेसन की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।